घर में समस्याएं आती रहती हैं, अक्सर नुकसान होता रहता है, अक्सर परेशानियां बनती रहती हैं। पितृदोष, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा पितृदोष, कि आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष है, पितृदोष है। आखिर पितृदोष होता क्या है, होता कैसे है? हमें कैसे पता चलता है कि भाई हमारे घर में पितृदोष है? और ये पितृदोष होता क्यों है? क्या होता है ये पितृदोष? और घर में जब भी परेशानी होती है, जब भी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं, जब भी हालात ख़राब होते हैं, तो सबसे पहला जो आरोप लगता है वो होता है पितृदोष। यानी कि आपके पितर नाराज है, पितृदोष है आपके घर में, सबसे पहला आरोप होता है ये। तो भैया आज पितृदोष के बारे में सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में बैठकर। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर पितृदोष किसे कहते हैं, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो सभी कुछ आज पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। बाबा के भक्त हैं, बाबा की कृपा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी तक शेयर कर दीजिए। बाबा की अलग को जगाते रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड में बाबा की अलग जगाते रहें, चैनल शेयर करते रहें। जय बाबा की। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो जहारवीर महाराज की, जय हो बागड़ की सरकार की, जय धाम आहार की जय। तो सभी भक्तों का, मित्रों का, दोस्तों का, यारों प्यारों का, सभी का स्वागत है चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज की कृपा से चलता है, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से चलता है। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखें, शेयर वीडियोस को करते रहें। तो दोस्तों सबसे पहली बात बता दूं, घर में जब भी कोई कलह परेशानी होती है, आर्थिक तंगी होती है, रुकावटें होती हैं, बीमारी होती है, संकट होते हैं, तो सबसे पहला जो आरोप होता है वो होता है कि भाई आपके घर में पितृदोष है। तो ये पितृदोष होता कैसे है, पितृदोष क्यों होता है, कैसे होता है और इसकी अपनी आखिर मान्यता क्या है, इसकी विविधता क्या है, ये वाकई होता भी है या वैसे ही बस सबने एक बहाना बना रखा है कि पितृदोष होता है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानिए पितृदोष होता क्या, पितृ होते कौन है। देखिए, पितृ में दो तरह के पितृ होते हैं, दो तरह के पितृ होते हैं। एक जो पितृ आपकी घर के जो बच्चे होते हैं, 11 साल तक के बच्चे, 3 माह यानी कि जब बच्चे में जान पड़ती है, सांस आती है, 3 सवा 3 महीना का जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसमें जान पड़ जाती है, सांस आ जाती है, और जब बच्चे में जान पड़ जाती है तो बच्चा आपका हो जाता है। ठीक है, फिर चाहे वो किसी भी परेशानी, किसी भी कमी की वजह से क्यों ना अपनी जीवन को छोड़ दे, किंतु जब उसमें अगर जान पड़ गई, सांस आ गई, तो बच्चा आपका हुआ, आपके परिवार का हुआ। ठीक है, 3 से 3 सवा महीने बीच में आ जाती जान से लेकर, और 11 माह तक की 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अगर वो किसी भी कारणवश आपके परिवार में आने के बाद चले गए या आने से पहले ही गर्भ में ही चले गए, तो वो भी पितृ बनते हैं। और उससे ऊपर के किसी भी एज के हो सकते हैं, वो भी आपके पितृ होते हैं। आपके बुजुर्ग जो होते हैं, जो बुजुर्ग जा चुके होते हैं दुनिया छोड़कर, वो भी पितृ होते हैं। जो अपनी स्वाभाविक मृत्यु गए होते हैं वो भी पितृ बन जाते हैं, और जो कई बार स्वाभाविक मृत्यु नहीं गए होते वो भी पितृ बन जाते हैं। ये तो रहे पितृ की, पितृ होते कौन है, ये बात तो मैंने आपको बता दी कि पितृ होते कौन है। तो आप समझ गए पितृ होते कौन है। और इसमें दोनों ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इसमें कोई भेद नहीं होता, पितरों में ऐसा कोई भेद नहीं होता। ठीक, अब बात करते हैं ये कब होते हैं। देखिए, 3 माह के जो गर्भ है, 23 लेके 11 साल तक का बच्चा जो होता है, वो तो अतृप्त ही रहता है, उसकी कोई इच्छा, वो जो इस दुनिया में आया ही है, उसने भी कुछ देखा नहीं है, तो वो तो अतृप्त मृत्यु ही कहलाती है, अकाल मृत्यु ही कहलाती है। हो सकता है कि उसका जो समय, देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि काल के चक्र से कोई नहीं बचा, काल के चक्र से कोई नहीं बचा, और हर व्यक्ति की एक एक सांस नपी हुई है, उससे पहले कोई मरता भी नहीं है। तो परंतु फिर भी ये होता है कि कर्मों का जो लेख है, कर्मों का जो लेखा जोखा है, विधान है, वो तो आपको भुगतना ही है, वो तो आपको झेलना ही है। तो इसलिए जो ये जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा पितृ इसी उम्र के बच्चे बनते हैं, सबसे ज़्यादा। और ये सबसे खतरनाक होते हैं, ये भी मैं बता दूं आपको, सबसे खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रुष्ट होते हैं,
बहुत ही जल्दी क्रोधित होते हैं, बहुत ही जल्दी गुस्सा होते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक यही पितृ होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके ऐसे पितृ जो अकाल मृत्यु मर गया, जैसे कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई फांसी लगा के मर गया, या कोई करंट से, कैसे भी मतलब अकाल मृत्यु हो गई जिसकी, वो पितृ, फिर वो पितृ आते हैं। वो पितृ भी बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये भी लोग, क्योंकि अभी जब अकाल मृत्यु हुई है तो ये लोग भी जो है नाराज और नाराज़गी जल्दी करते हैं। अंत में आते हैं आपके बुजुर्ग लोग, जो स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं और चले जाते हैं दुनिया को छोड़कर। वो भी कई बार पितृ बनकर वापस आपके परिवार के साथ आ जाते हैं। जो जुड़ाव रहता है वो खिंचाव वापस आ जाता है। हाँ, ये थोड़े नरम होते हैं, ये थोड़े नरम होते हैं। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से आपको परेशान नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी से आपको रुकावटें पैदा नहीं करेंगे। नाराज़ ये होते हैं तो ये भी बिगाड़ देते हैं खेल, बट ये बहुत जल्दी से नहीं करते हैं जितनी जल्दी से ये छोटे बच्चे और ये जो अकाल मृत्यु वाले होते हैं ये करते हैं। तो ये इस तरह से ये, तो मतलब पितरों की अगर उम्र के हिसाब से देखा तो 2 तरह के पितर होते हैं। वैसे देखा जाए तो 3 तरह के पितर मैंने आपको बता दिए हैं कि ये 3 तरह के पितर होते हैं और इनका ये प्रभाव है। ठीक है, अब अगली बात हम करते हैं पितरों के बारे में। अगर ये वीडियो बड़ा हुआ, मैं यहीं बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ, अगर ये वीडियो बड़ा हुआ, क्योंकि मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ, अगर ये वीडियो बड़ा हुआ तो भाग 1 और भाग 2 करके मैं इसको डाल दूंगा, छोटी छोटी करके, क्योंकि बड़ा वीडियो अपलोड करने में, डालने में बड़ी दिक्कत होती है, देखने में भी दिक्कत होती है। तो मैं इसको 2 भागों में भाग दूंगा। मैं अभी क्षमा प्रार्थी हूँ, 2 भाग अगर मैं इसके करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग, समझ लीजिए आप इसको कि ये पितर, ये तो आपके पितर हो गए। अब पहचान कैसे करें, पहचान कैसे करें? देखिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर में पितरों की समस्या होती है, अगर आपके घर में पितरों की समस्या होती है तो 2 समस्याएं मुख्य रूप से आपको परेशान करेंगी। पितरों की समस्या होगी तो 2 समस्या आपको मुख्य रूप से परेशान करेंगी, जल और अग्नि। जल और अग्नि, ये 2 समस्या आपको परेशान करती हैं। ठीक है, अग्नि में जल तो आप समझ ही गए, आपका जल, पानी। अब जल की समस्या कैसे परेशान करती है, जल की समस्या कैसे परेशान करती है? जल की समस्या से परेशान करते हैं, आपके घर की नलें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी टंकियां टूटनी शुरू हो जाती हैं, फूटनी शुरू हो जाती हैं, आपके पाइप टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या आपके अपने शरीर में पानी की मात्रा कम या ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। ये तो होती जल की समस्या। दूसरी अग्नि। अग्नि की समस्या में क्या होता है? अग्नि की समस्या में क्या होता है? अग्नि की समस्या में आपके चूल्हे में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। आप अग्नि से ही रिलेटेड ये बिजली भी है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली वाले यंत्र हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपका पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सब ऊपर नीचे होने शुरू हो जाते हैं जल्दी। नई चीज़ें भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक कराई हुई चीज़ें जल्दी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक पितरों की समस्या है। अग्नि और जल, ये 2 चीज़ें हो गई, सही है। अग्नि और जल, ये 2 चीज़ें हो गई, तो ये भी पर समस्या पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ये आपके घर में पितरों की समस्या है। इसके सबसे बड़े 2 उदाहरण, और आपके शरीर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है इसका? आपके शरीर पे ऐसे इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कि आपके शरीर में पानी की मात्रा ऊपर नीचे हो जाएगी। आपके शरीर में अग्नि, जठर अग्नि, यानी कि आपका पेट खराब होना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 समस्या आपके शरीर के साथ जुड़ जाती हैं। आर्थिक रूप से आपके नुकसान हो जाता है, आपका काम धंधा बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आपके पितर नाराज होते हैं, खासकर आपके जो छोटे पितर होते हैं, वो जब नाराज होते हैं तो वो आपको तोड़ना शुरू करते हैं, मोड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि आपके पितर हैं फिर भी करते हैं, क्योंकि आप मान नहीं रहे उनकी बात। ठीक है, तो ये इनके लक्षण होते हैं कि आपके घर में पितर हैं या पितरों की कोई भी समस्या है, तो ये उनके लक्षण हैं। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, कि भाई हमने ये जान लिया कि पितर कौन होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हमने ये भी जान लिया कि उनके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आरोप तो पितरों पे लगा। कई बार होता पितर नहीं भी होते फिर भी आरोप उन पे लग जाता है, पितरों पे ही लग जाता है।
तो अब पहचान कैसे करें कि पितृ वाकई में हैं भी या नहीं है। पितृ है भी आपके घर के बिगड़े हुए या नहीं है, या पितृ आपसे नाराज है भी या नहीं है, ये पहचान कैसे करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, क्योंकि पितरों की पहचान कैसे की जाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पितृ आज पहचान करना सिखा रहा हूँ मैं आपको कि पितरों की पहचान कैसे करें, कि पितृ आपके घर के नाराज हैं या नहीं है, या आपके पितृ आपसे नाराज हैं, या घर में पितरों की समस्या है भी या नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं इसको बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये टॉपिक आपको भाग 2 में मिलेगा। आगे की जो प्रक्रिया है वो सभी भाग 2 में मिलेगी आपको। भाग 2 ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बड़ी बन रही है, इसलिए मैं भाग 2 में लेके जा रहा हूँ उसको, कि अब पितरों की पहचान हमने कर ली है तो अब आगे का काम कैसे किया जाएगा। तो गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करते रहें, अलग जगाते रहें। गुरु गोरखनाथ की जय, जहारवीर महाराज की जय, बागड़ की सरकार की जय।